हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाईजी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार और आज हम इस वीडियो में आपके लिए कानूनी जानकारी लेकर आए हैं। हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे, एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो कि समाज में कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ होता है या कोई रिलेटिव है उसके साथ होता है। आज हम अरेस्ट के बारे में समझने वाले हैं कि जब भी अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्ट करने के दौरान क्या अक्यूज़ के राइट होंगे, अरेस्ट करने के दौरान क्या पुलिस की ड्यूटी होगी, क्या उसे कानूनी कार्रवाई करनी होगी, क्या उसे डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने होंगे। यानी कि अरेस्ट के प्रोसीजर के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे इस वीडियो में। यानी कि आज हम समझने वाले हैं जो पुलिस ऑफिसर हैं वो अरेस्ट करते समय किन चीज़ों को ध्यान में रखें और यहाँ पर इंडिविजुअल के क्या राइट हैं। तो गाइज़ इसी पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कानूनी जानकारी मिलती रहे। बात करें, आप सभी को पता है हमारे नए कानून जो है लागू हो चुके हैं और नए कानून के अनुसार ही सारी कानूनी कार्रवाई हो रही है। जो पुराने केस चल रहे हैं उन्हें पुराने कानून के अनुसार चलाया जा रहा है, जो नए केस आ रहे हैं उन्हें नए कानून के अनुसार चलाया जा रहा है। तो हमारी एक सेक्शन है जो कि हम कानूनी जानकारी देते हैं, तो कानून में कहीं ना कहीं वो बात लिखी होती है और उसका लिखा होना भी ज़रूरी है, तभी हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सेक्शन नंबर 36 ऑफ BNSS हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे रिप्लेस किया है हमारा CRPC ने, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब ये जो सेक्शन है ये बताती है हमें कि जब भी पुलिस ऑफिसर किसी भी एक्यूज़ को, किसी पर्सन को अरेस्ट करेंगे तो उसे क्या प्रोसीजर अपनाना है, उसकी वहाँ पर क्या ड्यूटीज़ हैं, ये इस बारे में बात की गई है। तो इस सेक्शन में बताया गया है कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी एक्यूज़ को अरेस्ट करेगा और अरेस्ट करने के दौरान जो डॉक्यूमेंटेशन तैयार किए जा रहे हैं उसमें उस व्यक्ति का नाम बिल्कुल क्लैरिफाई होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ये टर्म यूज़ की गई है, एक्यूरेट, विजिबल एंड क्लियर होना चाहिए उसकी आइडेंटिटी। यानी कि आप इस तरीके से उस डॉक्यूमेंट को फिल आउट ना करें, जो अरेस्ट मेमो तैयार किया जाता है उसको इस तरीके से ना बने कि डॉक्टर की, जैसे डॉक्टर लिखते हैं ऐसे पेन में शाही चला के और ऐसे साइन कर देते हैं, ऐसे ना करें। उसकी विजिबिलिटी होनी ज़रूरी है और उसकी विजिबिलिटी नहीं होगी तो यानी कि आपने अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से फॉलो नहीं किया, आपने यहाँ पर पार्शियलिटी जो है की है, बायसनेस आपने जो है किया है। बात करें जब भी अरेस्ट किया जाता है किसी भी एक्यूज़ का तो एक अरेस्ट मेमो हम तैयार करते हैं। अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पता होगा अरेस्ट मेमो किस तरीके का डॉक्यूमेंट होता है। उसमें हर डिटेल उसके बारे में बताई जाती है, क्या उसका नाम है, किस जगह से उसे अरेस्ट किया गया है, किस ऑफिसर ने उसे अरेस्ट किया है और उनके सिग्नेचर भी होते हैं। और यहाँ पर ये जो सेक्शन है यही बताती है कि आपको क्या क्या स्टेप लेने हैं जब आप किसी भी एक्यूज़ को या किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं किसी केस के अंदर। तो पहली चीज़ तो क्या है कि उसकी आइडेंटिफिकेशन विजिबल होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है आप एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, यानी कि जिसे हम कोर्ट की लैंग्वेज में कहते हैं अरेस्ट मेमो कहते हैं, अरेस्ट मेमो आपको फिल आउट करना होता है। अब अरेस्ट मेमो के अंदर आप उसकी सारी डिटेल भरते हैं और इसी सेक्शन में ये भी कहा गया है कि जब भी आप किसी भी एक्यूज्ड को, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं उस पर एटलीस्ट एक विटनेस के तो साइन होने ही चाहिए। यहाँ पर मैंडेटरी है और इस सेक्शन में लिखा हुआ है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यानी कि आप अपनी कानूनी ड्यूटी का पालन नहीं कर रहे हैं। और वो एक विटनेस कौन होगा, यानी कि आप जा रहे हैं किसी के घर पर उसे अरेस्ट करने तो उसके फैमिली मेम्बर्स में से किसी एक का अटेस्ट उसको कर लीजिए आप। इसके अलावा वो नहीं है, फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी नहीं है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, जो लोकेलिटी में कोई व्यक्ति है उसको विटनेस बना के उसके वहाँ पर अटेस्ट आप कर सकते हो। इंडिपेंडेंट विटनेस होना चाहिए।
बात करें इसके अलावा अगर बात करें कि आपने उसके फैमिली का कोई भी व्यक्ति नहीं है और आपने अरेस्ट मेमो तैयार नहीं किया, तो ऐसे में जिसको आप अरेस्ट कर रहे हैं उसके पास यह पूरा अधिकार है कि वो अपने रिलेटिव को उसके अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म करे, या फिर कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, उसको इन्फॉर्म करने का उसका पूरा अधिकार है। अगर आपने मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट तैयार किया, उसमें उस विटनेस के साइन किए जो कोई इसका एक फैमिली मेम्बर है, तो ऐसे में ऑलरेडी उसको ये पता चल गया। तो क्योंकि हम देखते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो कानून को अच्छे से जो है इम्प्लीमेंट नहीं करते, या फिर अपनी पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। किसी के घर से किसी को उठाकर लेके चले गए, कोई डॉक्यूमेंटेशन तैयार नहीं किया, पुलिस स्टेशन में जाकर डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया, किसी विटनेस के साइन नहीं लिए, उनके अधिकार के बारे में उनको ये तक नहीं पता होता जिसको अरेस्ट किया है कि आपको किस चार्ज में अरेस्ट किया गया है। तो टोटली ये क्या है, लॉ के अगेंस्ट है, आपको उसके अधिकार का हनन कर रहे हैं। ऐसा आपको कभी नहीं करना है, लेकिन ऐसा होता रहा है, ये हमें देखने को मिलता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उसे कानूनी जानकारी नहीं है, उसे अपने अधिकार नहीं पता है। इसका जो है इस्तेमाल करते हैं कौन लोग, पुलिस ऑफिसर जो आते हैं, उन्हें पता है क्या है कानूनी कार्रवाई, और वो अपनी पुलिस का रौब दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं आपको अंदर कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और इस तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो बात करें अब कुछ क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपको इस सेक्शन से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि जो हमारा ये सेक्शन है इसका मेन फोकस क्या है। इसका मेन फोकस यही है कि आपको पता हो कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करते समय, डिटेन करते समय क्या प्रोसीजर होता है, क्या ड्यूटीज़ जो है पुलिस ऑफिसर जो है फॉलो करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर ने किसी को अरेस्ट किया और उसको बताया ही नहीं कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, तो क्या कानून हमें ये कहता है कि आप बताएं नहीं कि उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है? नहीं। जैसे ही आप अरेस्ट कर रहे हैं उसको बताएं कि आपको इस रीज़न से अरेस्ट किया गया है, आपने ये अपराध किया है, इस सेक्शन के अंदर मेरे को ये इन्फॉर्मेशन आई है, आपको ये बताना है। अदरवाइज़ आप उसके जो राइट है, उसके जो अधिकार है, उनका आप क्या कर रहे हो, हनन कर रहे हो। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर आप जो पुलिस ऑफिसर है मैक्सिमम कितने समय तक वो किसी भी पर्सन को डिटेन कर सकता है? क्या वो 4-5 दिन तक डिटेन कर देगा बिना किसी मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये अधिकार है कि जब भी पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करेंगे तो 24 आवर के अंदर वो मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष लेकर जाएंगे। जो भी कानूनी कार्रवाई उसने करनी है वो कानूनी कार्रवाई करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे और उसे उस रिपोर्ट को लेकर वो मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसे जो है इलीगली डिटेन किया जाए, ऐसा वो नहीं कर सकते। बात करें कि जैसे कि हम कहें कि कोई पुलिस ऑफिसर है अपनी मर्जी से किसी को भी अरेस्ट कर लेता है, अरेस्ट करके उसे डिटेन रखता है 2-3 दिन तक, तो क्या उनके ऊपर कोई और अथॉरिटी है जो इसको इंस्पेक्ट कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल है। लोकल मजिस्ट्रेट जो होते हैं जिसका जुरिडिक्शन लगता है कि इस एरिए के अंदर जो भी डिटेंशन या फिर अरेस्ट किया जाएगा वो 24 घंटे के अंदर मेरे को इन्फॉर्म करेंगे जब से अरेस्ट किया है। तो ऐसे में अगर ऐसा नहीं होगा तो डिटेंशन जो अरेस्ट किया जा रहा है उसके बारे में किसी को पता नहीं होगा और पुलिस की पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसलिए ये राइट भी है कि 24 घंटे के अंदर जो है कहाँ पर प्रोड्यूस करना है, मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष प्रोड्यूस करना है। एक और चीज़ यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर्स को ध्यान रखनी है और जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसका ये राइट है कि उसके साथ मारपीट ना की जाए, उसको किसी भी तरीके की हानि ना पहुँचाई जाए जब उसे अरेस्ट किया जा रहा है। क्योंकि पुलिस क्या करती है, अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनके साथ मारपीट करती है और अपनी पावर का गलत तरीके से जो है रौब दिखाते हैं। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट करें तो उसको मारे, ऐसा उनको कोई अधिकार जो है नहीं मिला है।
ये सेक्शन ये नहीं कहती कि आप डिटेन करें, आप अरेस्ट करें और उसके साथ जो है मारपीट करें, ऐसा नहीं है। अब साथ ही यहाँ पर कानून में तो लिखा हुआ है कि आपको उसको इन्फॉर्म करना है, रिटर्न में उसको देना है कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन किसी भी एक्यूज़ को जब डिटेन करके कोर्ट के समक्ष प्रेजेंट किया जाता है, फिर उसको दोबारा डिटेंशन में ले लिया जाता है, जब उसकी अगली हियरिंग होती है तब उसे पता लगता है कि मेरे अगेंस्ट ये केस हैं, उसको पता ही नहीं चलता है। उसके बाद उसे डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं कि आपके अगेंस्ट ये केस है, आप अपने वकील को करें और केस को आगे प्रोसीड करें। इससे पहले उन्हें पता ही नहीं चलने देते। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या अधिकार यहाँ पर मिले हैं। यानी कि जब भी किसी एक्यूज़ को अरेस्ट किया जाता है तो उसके पास अधिकार है कि वो अपने एडवोकेट से, अपने जो लॉयर हैं उनसे मिल सके, उनसे कंसल्ट कर सकें कि अब क्या स्टेप लिया जाए। उनके पास मेडिकल ट्रीटमेंट का राइट होता है कि वो अपना मेडिकल करवाएं, ताकि कोई भी मारपीट अगर उसके बाद होती है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, पुलिस अधिकारी रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि अरेस्ट करने के दौरान आप किसी को भी मारपीट आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी कानून में नहीं लिखा है। और उसको उसके चार्ज के बारे में आपको बताना होगा, उसके जो फैमिली है, कोई रिलेटिव है, उसको इन्फॉर्म जो है करना होगा, ये उसके पास अधिकार है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर किसी भी एक्यूज़ को या किसी भी पर्सन को जिसे अरेस्ट किया है पुलिस ने, और उसे अरेस्ट करके उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट ही नहीं करते हैं, बाद में पता चलता है कि उसको जो है 4 दिन हो गए, अब तक उसे डिटेंशन में रखा गया है, तो क्या क्या अधिकार हैं यहाँ पर। तो ऐसा अगर होता है तो जैसे ही ये जानकारी मजिस्ट्रेट साहब को मिलेगी वो तुरंत उसको रिलीज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब कानून में यह लिखा हुआ है कि आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष प्रेजेंट करना है, तो आपने क्यों नहीं किया, तो उसको जो है रिलीज़ किया जाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने अरेस्ट के संबंध में कुछ कानूनी जानकारियों को समझा, डिस्कस किया। अगर आप भी इसी तरीके की कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, या आपका कोई सवाल है किसी टॉपिक पर, कोई समस्या है आपकी, आप हमें भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप हमें बताइए, फिर हम आपके साथ कंसल्ट करेंगे कि क्या एग्जैक्टली इसका रेजोल्यूशन हो सकता है, क्या इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। या आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।